तो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं सेमरश। एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनीज में, एजेंसीज में यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ कीवर्ड रिसर्च एंड मेनी मेनी मोर एप्लीकेशंस। First of all, our topic is what is SEMrush. So, SEMrush is a tool which you can use in doing SEO. You can use that in paid ads. You can also have SEMrush if you want to write a good content, SEO free content. लेकिन but the main purpose is that we use generally for competitor analysis, site audit and keyword research. तो अब हम लोग देखेंगे कि SEMrush एक टूल है जिसका नाम है देयर इज अ टूल कॉल्ड कीवर्ड गैप टूल इन SEMrush। तो उससे आपको एक कीवर्ड्स फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या इम्पोर्टेंस क्या है। तो कीवर्ड हमें अगर पता चल जाता है तो उससे हमें पता चलता है कि किसी एक निश में उसका कितना अपॉर्चुनिटीज है, उसमें कितना कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने उसमें ट्रैफिक आता है, ताकि हम अपने निश को अच्छे से सेलेक्ट कर पाए, अपने कीवर्ड्स को अच्छे से सेलेक्ट कर पाए। उसके बाद कीवर्ड्स पता होने पे हमें पता लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजी है, कि वो कौन से कीवर्ड पे रैंक करते हैं, आप किस कीवर्ड पे लैग करते हो। और SEMrush में एक कीवर्ड गैप टूल से हमें यह भी पता लगता है कि आपने तो कीवर्ड रिसर्च करके आप कर दिया, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें आपने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं। और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड होंगे जो आपने और आपके कॉम्पिटिटर्स ने दोनों ने यूज किए होंगे। तो उन कीवर्ड्स में से कौन से कीवर्ड्स पे आप ऊपर रैंक कर रहे हो और या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे रैंक कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर पाए और वर्क कर पाए। ओके, इन कीवर्ड गैप टूल फर्स्ट यू हैव टू enter your URL, enter your domain name, enter your subdomain name, and you have to enter your competitor's name. So suppose you are Investopedia. Okay, suppose you are Investopedia. So let's insert investopedia.com. Okay, आप Investopedia हो, and let me check another competitor for your. Okay, MailChimp. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, आप जो डालोगे रूट डोमेन डाल सकते हो आप। तो मैंने फिलहाल अभी इन्वेस्टोपीडिया और मेलचिम्प का रूट डोमेन डाला है। आप 3+ कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर अपने साथ एनालाइज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही कर रहे हैं। तो सपोज दैट यू आर द ओनर ऑफ द इन्वेस्टोपीडिया एंड योर कॉम्पिटिटर इज मेलचिम्प। नाउ यू हैव टू एंटर द लोकेशन हियर। लेट्स कंपेयर इट। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लाइक किसके लिए हम लोग ये कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे हैं प्रियांशु? ये एक सपोज दैट आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो या फिर आपके कुछ डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। ये मैंने डोमेन लिया है, उस आप एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप ट्रैवल एजेंसी चलाते हो तो ट्रैवल एजेंसी रिलेटेड आप चेक कर सकते हो कि आप कौन हो और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो उसके बाद अपने और अपने कॉम्पिटिटर्स से आप पता कर सकते हो कि आपके कीवर्ड्स क्या है, आप कहाँ पे रैंक कर रहे हो और आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। हाँ, अब आपको समझ आया शुभ्रा? यस। ओके, so see, it's a keyword gap tool. You can always, here it's a written device, you can choose between desktop and device. Now we are analyzing for desktop only. Scroll down, so you can see here it's shared keyword, shared Pinterest. So Investopedia also uses Pinterest, and MailChimp also uses Pinterest. Digital marketing, Investopedia also uses digital marketing, MailChimp also uses digital marketing. You can also see volume of the keywords here, keyword difficulty here, CPC also. Let's see missing, in which
In missing, you will find out the keywords in which you are missing, but your competitors are ranking on the search engine result pages. Let it load. Okay, let's see. Telegram. Telegram is a keyword in which Investopedia is missing, but MailChimp is using it. My Business, Investopedia is missing, but MailChimp is using. Email, you are missing because you are Investopedia and MailChimp is using. So here you can get, like, you can also by getting this you can also get ideas. And you are also seeing the volume of the keyword. See, email has the volume of Telegram has the volume of 2.7 millions, and MailChimp is using, but you are not using. So you are losing a lot of potential. So you can also use this keyword into your content, into your somewhere else, so that you can also rank better and better. This helps in this helps in finding your keywords. Now let's see the weak keywords. What are the weak keywords? वीक कीवर्ड्स मींस इसमें आप और आपके कॉम्पिटिटर्स दोनों अपने इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो, बट आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पे। जैसे कि यहाँ आप देखो CRM, CRM आप यहाँ इन्वेस्टोपीडिया यहाँ पे 25th रैंक पे रैंक कर रहा है, और मेलचिम्प यहाँ पे 18th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। टर्म्स इन्वेस्टोपीडिया 85 पे रैंक कर रहा है, मेलचिम्प 65 पे। सीआरएम फुल फॉर्म में इन्वेस्टोपीडिया 69th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, मेलचिम्प फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करता है। तो इससे आपको आइडिया मिल रहा है, जैसे आपको पता लगा कि सीआरएम फुल फॉर्म पे आप पीछे रैंक कर रहे हो आपके कॉम्पिटिटर से। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस, यू हैव टू राइट मोर ब्लॉग्स, आपको और ज्यादा कंटेंट लिखने होंगे, आपको अपने साइट को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि आप भी रैंक कर सको। एंड नाउ लेट्स सी द स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स। Okay, strong keywords. Let's see. Digital marketing. If someone is searching on Google and digital marketing on search engine, you are ranking on first, and MailChimp, your competitor, is ranking on second. IP, you are ranking on 31, and your competitor is ranking on 50. Let's see, like customer, and it's not like the term. You can also see. Okay. तो इससे आपको बेसिकली ये पता लग रहा है कि आपको कौन से कीवर्ड्स पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिसमें आपके कॉम्पिटिटर रैंक कर रहे हो और आप रैंक नहीं कर रहे हो। इससे आपको ये पता चल जाएगा, और आप यहाँ पर टोटल फोर कॉम्पिटिटर्स को अपने साइट के साथ एनालाइज कर सकते हो। और अगर आपको इंटेंट जानना है तो इंटेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पर, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल। अब जैसे कि आपने इंफॉर्मेशनल यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, इंफॉर्मेशनल। सपोज समवन इज सर्चिंग व्हाट इज द, आप इसके बाद कोई टर्म है तो इस पर आप आगे रैंक करो। मान लीजिए किसी ने ब्लॉग लिखा है ब्लैक फ्राइडे। Suppose someone is someone wants to learn about Black Friday, तो आपकी साइट 6th पे रैंक कर रही है और MailChimp 45 पे रैंक कर रही है। तो ये है बेसिक आपका कीवर्ड गैप टूल, जिससे गैप मीन्स व्हाट, स्पेस। यू कैन फाइंड द स्पेस बिटवीन योर एंड योर कॉम्पिटिटर्स वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड। So is this topic clear to you, or do you have any doubt in keyword gap tool? You can ask.